वेलकम बैक वर्गो। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आपका पिछला महीना मई का बहुत अच्छा गया होगा। इसी के साथ अब हम जून में एंटर करने वाले हैं। तो जानते हैं जून के महीने में आप लोगों की कैसे एनर्जीज हैं। बहुत कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। आपकी जनरल एनर्जीज, लव, करियर एंड में एक यूनिवर्स मैसेज भी। पूरी वीडियो देखिएगा ज़रूर, मेक श्योर कि कुछ स्किप ना करें आप। तो स्टार्ट करते हैं आपकी जनरल एनर्जीज के साथ कि जून के महीने में कैसी एनर्जीज दिख रही हैं वर्गो राशि की। इस महीने आप बहुत खुश महसूस करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट मैं बोलूँगा। अब स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट स्प्रेड से। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दोनों पेंटिकल्स के कार्ड हैं। काफ़ी मनी वाइज एफर्ट्स दिख रही हैं फर्स्टली, एंड थोड़ा डोनेशंस भी दिख रहे हैं। एक हेल्प ऐसी दिख रही है कि जहाँ पर आप सिर्फ देंगे, रिसीव नहीं करेंगे, सिर्फ देनी पड़ेगी। ठीक है ना, जैसे चैरिटी हम लोग, जिसे फिलैंथ्रोपी हम लोग कहते हैं, कि डोनेशंस दिख रही हैं इस महीने। तो थोड़ा सा मैं ये भी चीज़ बोलूँगा कि अपने पैसों का ध्यान रखना। फ्रॉड का हो सकता है चांस हो जाए, क्योंकि पैसों का दिख रहा है कि शायद डोनेट करने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा ये फेक कॉल्स में इंडल्ज मत करना, थोड़ा सा अवेयर रहना इस चीज़ में इस महीने आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बाकी काफ़ी कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप लोग अपने अंदर रखेंगे इस महीने, मतलब लोगों से बहुत शेयर नहीं करेंगे अपने अंदर आपके क्या चल रहा है। आप यू विल कीप दिस एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन, एवरी इन्फॉर्मेशन टू योर सेल्फ। आप लोग शेयर नहीं करेंगे अपने अंदर जो भी चल रहा है। जो भी अभी पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, जो भी लाइफ में अभी दिक्कतें हैं, कष्ट हैं, सैक्रिफाइसेस जो करे हैं या जो कर रहे हो डेली बेसिस पे, वो इस समय दिख रहा है। इस महीने भी ऐसा दिख रहा है कि आप करते चल रहे हो, एक आपके मन में एक पिक्चर है, उसको अचीव करने के लिए आप इस महीने एफर्ट्स कर रहे हो। डे डे टू डे एक्टिविटीज़ में वो रिफ्लेक्ट होंगी आपको। ठीक है। सेकंड स्प्रेड इज टेम्परेंस एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। इस महीना स्पिरिचुअलिटी में बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आने वाली है, क्लैरिटी आने वाली है। ठीक है, आपका यूनिवर्स के साथ, अपने एंजल्स के साथ, भगवान के साथ कनेक्शन बढ़ने वाला है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि बहुत चेंजेस आएंगे स्पिरिचुअली। इस महीने आप बहुत ऊपर उठोगे। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है इस महीने। एंड आपकी थर्ड आई में एक एक अवेकनिंग होगी। ठीक है, आपको दिखना शुरू होगा, आपको आप पहचान पाओगे कि कौन सही है, कौन गलत है, फेक क्या है। वो आपकी इंट्यूशन, आपकी थर्ड आई इतनी स्ट्रांग, आपका क्राउन चक्र इतना स्ट्रांग होने वाला है, आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग होगा, आपको सपनों में यूनिवर्स कम्युनिकेट कर जाए, कोई एंजल नंबर दिख जाए, या किसी गाने के जरिए, कोई भी अपने तरीके होते हैं यूनिवर्स के, वो बात करेगा इस महीने आपसे। ठीक है, तो अपने तरीके होते हैं सबके। ठीक है ना, पर्सनल वेज अपने यूनिवर्स के साथ, अपने भगवान के साथ। तो मेक श्योर कि इस महीने आप कम्युनिकेट करें। आपका रडार बहुत अच्छा दिख रहा है इस मंथ, जबकि आप बहुत जल्दी अपने एंजल से, भगवान से, जिसको भी आप मानते हैं, आप बहुत आराम से कनेक्ट कर जाएंगे इस महीने। तो स्पिरिचुअलिटी पे ज़रूर वर्क करना। इस मंथ बहुत अपग्रेडेशन दिख रही है स्पिरिचुअलिटी में। काफ़ी क्लैरिटी भी आएंगी। कहीं अगर किसी चीज़ में आपको डाउट्स थे, या कोई चीज़ क्रैक नहीं हो रही थी, इफ़ एंड बट्स बहुत ज़्यादा थी, या कुछ ऐसा था जो समझ में नहीं आता था, कन्फ्यूजन थी, एक वो फॉगीनेस थी, वो सब हटेंगी इस महीने। स्पिरिचुअलिटी में भी हटेंगी एंड लाइफ में भी हटेंगी। क्लैरिटी चहुँ तरफा आएगी इस महीने आप लोगों को। जो भी चीज़ें आप लोगों को अनश्योर हैं, डाउट्स हैं, या कभी कुछ कभी कुछ, तो उस चीज़ में क्लैरिटी मिलेगी आपको। एंड ये डाउट्स का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा इस मंथ। बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी, एंड स्पेशली स्पिरिचुअली बहुत क्लैरिटी। शायद कुछ जवाब हैं आप लोग, आप जो शायद मांग रहे हो अपने यूनिवर्स से, भगवान से, क्यों कि मेरे साथ क्यों किया, या तुम हो भी नहीं हो, मैं किसको कर रहा हूँ, तुम्हें जा भी रही है या नहीं। अगर कुछ ऐसे डाउट्स हैं कि अपने एंजल्स को लेके कि तुम मेरी सुन नहीं रहे, या जो भी, अगर कोई बैर है इस समय कि मेरे भगवान मेरी सुन नहीं रहा, तो अगर वो भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर होंगे। मैंने स्पेसिफिकली ये चीज़ बोली, हो सकता है आप लोगों में से किसी को ये चीज़ सुनने की ज़रूरत होगी। इस मंथ आपको आंसर्स मिलेंगे।
थर्ड स्प्रेड इज एस ऑफ कप्स एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स। इस महीने बहुत सेटिस्फैक्शन दिख रही है इमोशनली, ठीक है ना। इस महीने जनरल एनर्जीज में इमोशनल सेटिस्फैक्शन निकल के आ रही है। डेली लाइफ में जो हो सकता है इम्प्रूवमेंट्स आए, हो सकता है ना आए, लेकिन सेटिस्फैक्शन रहेगी, अंदर शांति रहेगी मन के अंदर। आप खुद महसूस करेंगे बहुत चीज़ों को, तो शायद आप इतना शांत हो जाएंगे तो अपने आप ही कॉन्कर कर लेंगे, जो मे बी शायद आपने दिमाग में एक वो राई का पहाड़ बनाया हुआ था कुछ कुछ चीज़ों को लेकर, तो इस महीने आप खुद रियलाइज करेंगे कि मैंने किस बात का बतंगड़ बना रखा था, ठीक है ना। एंड ऑल्सो इस महीने चॉइसेस भी आएंगे आपके पास। टू ऑफ वॉन्ड्स बहुत फोकस करता है चॉइसेस के ऊपर, डिसीजन मेकिंग के ऊपर, कि एक चीज आएगी उसको करूं या ना करूं, या दो अलग अलग चीजें आ गई, कौन से राह पे जाऊं, कौन सा रास्ता चुनूं। तो ये कार्ड स्पेसिफिकली ये भी बताता है कि एंड ऑफ द डे में आप जो भी ऑप्शन चुनेंगे उस ऑप्शन के साथ जुड़े रहिएगा, स्टिक बाय दैट ऑप्शन। दोनों ऑप्शंस में जंप मत करना एंड दोनों नाव पे पैर मत रखना, ठीक है ना। ये जरूर ध्यान रखना, जिस ऑप्शन को ऑप्ट करोगे उसमें 100% कमिटेड रहना। अगर छोड़ के दूसरे पे भागे तो फिर नुकसान लगेगा, ठीक है ना। तो अगर कुछ भी डिसीजन आप लो तो स्टिक बाय दैट डिसीजन, उसको मानना एंड तक, तो ही वो सक्सेसफुल रहेगा। एंड ऑल्सो अगर आपको डाउट्स आते हैं कि मैं क्या चुनूंगा क्या नहीं, पहली बात तो ये कि आपकी कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हुआ हुआ है इस समय, तो ऑटोमेटिकली आप जो चुनोगे वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही होगा। तो थॉट्स आने नहीं चाहिए, अगर आते भी हैं तो ये भी समझना कि आपने जो भी चुना है ये ही हायर गुड के लिए था। गो विद दिस प्रोसेस एंड मूव ऑन, ठीक है ना। दोनों ऑप्शंस में ज्यादा टाइम मत लगाना। लास्ट स्प्रेड हमारा फोर ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। इस समय लाइफ में ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग बहुत बिजी हो इस महीने, बहुत बिजी एनर्जीज भी निकल के आ रही हैं कि काफ़ी मल्टीटास्किंग में अलग अलग फोटे में लगे हुए हो, अलग अलग डेवलपमेंट्स हर दिन हो रही हैं, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। कम्युनिकेशन पर्सनल लेवल पर भी हो रहा है, प्रोफेशनल लेवल पे भी, प्राइवेटली भी हो रहा है, मतलब बहुत कुछ चीज़ें मतलब साइमल्टेनियसली चल रही हैं इस महीने आप लोगों की। एंड उनमें आप काफ़ी बिजी हो, काफ़ी आप खुद को भी उतना टाइम नहीं दे पा रहे जितना शायद देना चाहिए, जितना मे बी आपके क्लोज्ड वंस हो सकता है इस मंथ आपसे शिकायत करें कि तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे, या बहुत बिजी रहने लग गए हो, क्योंकि इस महीने बिजी वाली एनर्जीज आ रही हैं आप लोगों की। एंड उन बिजी वाली एनर्जीज में आप काफ़ी रिलैक्स्ड हो, मतलब आप समझने की कोशिश करना, बिजी हो लेकिन उस बिजीनेस में आप लोग बहुत शांत हो, बहुत रिलैक्स्ड हो, मतलब वो एक एलिमेंट है आपका। शायद आपको ये बिजीनेस कुछ चाहिए थी लाइफ में जो इस मंथ आएगी, एंड आप काफ़ी उसमें इन्वॉल्व रहने वाले हो। तो बहुत बिजी भी है, थोड़ा थकोगे भी, लेकिन मेंटल सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रही है कि ये मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये मतलब एक टाइप ऑफ थेरेपी है, कुछ कहते हैं ना कि काम में ही मेडिटेशन हो जाती है। ये मंथ वैसा दिख रहा है आप लोगों का कि जितना काम में बिजी रहोगे, जितना भी आप अपने हाउस होल्ड में किसी में भी कहीं पे भी टाइम दोगे, तो आपका दिमाग बड़ा बिजी रहेगा, बहुत शांत रहेगा। तो बहुत अच्छा रहेगा अगर इस महीना आप बिजी रहना प्रेफर करो, ठीक है ना। एंड ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है आप ओवर थिंकिंग करो किसी चीज़ को लेकर, कि जो शायद प्रेजेंट सिचुएशन है वो मे बी कुछ पास डिसीजन की वजह से हुई, तो आप उस डिसीजन को बार बार सोचो कि अगर मैं कुछ और चुन लेता, मैं अगर किसी और तरीके से कुछ और एक्ट कर लेता, या मैं ऐसा नहीं करता तो क्या होता। वो पास्ट में एक हल्की थिंकिंग दिख रही है, उसको चेक रखने की ज़रूरत है। उसमें क्या होता है, आप लोग इतना सोच रहे हो उस पास्ट की चीज़ को कि आप डिप्रेशन में से खुद ही ना दुखी सा हो जाओगे। डिप्रेशन बहुत गलत वर्ड मैंने बोला, लेकिन दुखी हो जाओगे, खुद को सैड रखना। तो वो चीज़, वैसे थॉट्स मत लाना जिन थॉट्स का कोई यूज़ ही नहीं है, तो उन थॉट्स को सोचना भी बेकार है। एंड लास्टली मैं ये भी, जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि ये मंथ आप लोगों का हैप्पी गोन लकी दिख रहा है, पीछे का कार्ड में सन आया था, ठीक है ना। तो सन में बहुत कुछ क्लियर होता है ये कि इस महीने एक तो नई चीज़ें शुरुआत भी होंगी, बहुत कुछ चीज़ें, जैसे मैंने बोला आप बिजी रहने वाले हो, बिजी रहोगे तो ग्रोथ होगी, नई नई चीज़ें भी आएंगी, नई नई चीज़ें आएंगी, उनमें आपको बहुत जॉय मिलेगा, बहुत एक्सटेसी मिलेगी, बहुत खुशी प्राप्त होगी। तो उन चीज़ों को करना, अगर कुछ एक्सपेरिमेंट भी करना चाहो तो बहुत अच्छा महीना है एक्सपेरिमेंटेशंस करने का, बिल्कुल करना, आपको सूट करेगा।
थोड़ा सा और देख लेते हैं जनरल एनर्जीज में, अगर यूनिवर्स एंड एंजल्स कुछ बोलना चाहें। हमारे पास दोनों कार्ड आ गए। फर्स्ट कार्ड इज रिलीफ, जैसा मैंने बात ही करा था मैं रिलीफ की। सेकेंड इज तालिस्मान, चाबी, सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस दिख रहे हैं, सॉल्यूशंस मिलेंगे। अगर कोई लाइफ में इस समय आपको किसी प्रॉब्लम का हल नहीं मिल रहा तो इस महीने मिल जाएगा, एक सॉल्यूशन पर पहुंचोगे किसी ना किसी तरीके से एंड रिलीफ मिलेगा। ये मंथ आप लोगों के लिए बहुत ना एक ठंडे वाला दिख रहा है, बहुत ही थाम बाइक, जैसे फ्रेश ब्रीज हम लोग जिसे कहते हैं ना, एक वो रिफ्रेशमेंट की बहुत ज़रूरत थी, वो वाला एनर्जीज दिख रही हैं इस मंथ की। खुद को बहुत टाइम दोगे, मेंटल पीस मिलेगा। मेंटल पीस बहुत स्ट्रांग निकल के आ रहा है इस महीने, चाहे इस महीने में जो भी हो, लेकिन मेंटल पीस ज़रूर रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है ना, कि मेंटल शांति है, ये बहुत ज़रूरी होता है आजकल के टाइम में। तो बहुत अच्छा दिख के आया है ये। अब जान लेते हैं आप लोगों का करियर एस्पेक्ट, कि वर्गों का करियर कैसा दिख रहा है जून में। ऑसम करियर, ऑसम करियर। स्टार्ट करें। लवर्स, 6 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों 6 नंबर के कार्ड हैं करियर में, तो मैं बोलूँगा कि परफ्यूम लगाना करियर में वीनस स्ट्रॉन्ग करने के आप करोगे इस मंथ तो बहुत अच्छा रहेगा। वीनस स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? ग्रूम्ड रहना, हाइजीनिक, बहुत वेल मेंटेन्ड रहना, हाइजीनिक बहुत फोकस करता है वीनस हाइजीन के ऊपर, तो मेक श्योर दैट यू आर हाइजीनिक एंड आपको बहुत सूट करेगा। परफ्यूम लगाना, अच्छी घड़ी पहनना, वो चीज़ें वीनस को स्ट्रॉन्ग करती हैं। बोनस टिप थी। तो फर्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ कप्स। काफ़ी कुछ शेयरिंग दिख रही है इसमें, आप इन दोनों कार्ड्स में खुद भी देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन दिख रहा है। ऑफिस में एक अच्छा एक साथी मिलेगा जिससे आप अपना दिल हल्का कर सको, एक खुद को एक्सप्रेस कर सको। कम्युनिकेशन बहुत दिख रहा है, चैटरिंग बहुत दिख रही है, ठीक है ना, गॉसिपिंग बहुत दिख रही है, कि इधर उधर की बातों में बहुत आप लोग बिजी रहो। यू विल हैव अ गुड टाइम। जब हम करियर की बात करें, कि बहुत ही अच्छा, आरामदायक, मज़ेदार महीना दिख रहा है करियर में भी। स्ट्रेंथ भी दिख रही है करियर में। ये भी मैं बोलूँगा कि चीज़ें पेशेंटली को करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रश में मत करना, किसी हबड़ा तबड़ी में मत करना। जितना आप समय के साथ चलेंगे उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। स्ट्रेंथ का कार्ड हमेशा पेशेंस पर फोकस करता है, कि करियर में हो सकता है पेशेंस रन आउट हो जाए, कोई जान पूछ के आपको गुस्सा दिला दे, ठीक है ना, कोई पोक कर दे तो आप एकदम चिंघर जाओ और कुछ गलत बोल दो जिससे कुछ गलत हो जाए। तो थोड़ा सा गुस्से पर भी चेक रखना करियर में। जब हम बात करें, अपना टेम्पर बहुत स्ट्रांग रख के चलना कि कोई हिला ना सके, क्योंकि इस मंथ दिख रहा है कि कोई हिला सकता है टेम्पर, ठीक है ना। कोई बदतमीजी कर जाए, काम ना करे तो एकदम गुस्सा आ गया और एकदम आपने बहुत एकदम ही बस उधम उतार दिया, तो उस चीज़ पर ध्यान रखना। एंड करियर में बहुत कुछ अच्छा दिख रहा है, काफ़ी ब्लेस्ड दिख रहा है, काफ़ी प्रोटेक्टेड दिख रहा है करियर में। मतलब यूनिवर्स जैसे जनरल एनर्जीज में भी आया भी था, कि आप लोग का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है यूनिवर्स के साथ, अपने भगवान के साथ, एंजल्स के साथ, स्पिरिट गाइड्स के साथ। तो वो आपको ना हर जगह प्रोटेक्ट कर रहे हैं। करियर में भी प्रोटेक्शन निकल के आया, आप ऊपर देखिए एंजल प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। करियर में बहुत डिवाइन प्रोटेक्शन है, काफ़ी ब्लेसिंग है। इस मंथ आप लोगों का काफ़ी ब्लेसिंग भरा दिख रहा है, काफ़ी प्रोटेक्टेड दिख रहा है, हर चीज़ से, हर समस्या से सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। ग्रोथ होगी, बिजी रहोगे, आनंद मिलेगा, बहुत अच्छा दिख रहा है करियर में। थोड़ा सा गुस्से पर चेक रखना। बैक ऑफ द कार्ड में मैजिशियन। सारे मेजर आर्काना के 2-3 कार्ड्स आए हैं, तीनों पॉजिटिव आए हैं। काफ़ी कॉन्फिडेंस, काफ़ी कैरिज्मेटिक दिख रहा है करियर, काफ़ी बहुत ही चाव से परस्यू करोगे करियर में भी। करियर में भी आगे बढ़ना है ना, तो ऐसा नहीं होगा कि हाय आगे बढ़ना है, हाय पैसे नहीं। वो जो एक वो वाली चीज होती है ना, उस मोड से नहीं दिख रहा करियर में आगे बढ़ना। एक जोश दिख रहा है, एक जुनून दिख रहा है, कि कुछ करना है, अपने लिए करना है, आगे बढ़ना है, जिंदगी में नाम रोशन करना है, अपने लिए एक अच्छा
टाइम हम लोग अच्छा पैसे कमाने हैं ताकि एंजॉय करें, घूमें फिरें। तो मोटिवेशन बहुत हाई दिख रही है, अच्छी मोटिवेशन, गुड मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन दिख रही है इस समय। काफ़ी कॉन्फिडेंस दिख रहा है, काम निकलवाने की तरकीबें आपको आएंगी। आपकी ऑरा ही, आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि एक तो पहली बात आपका काम में खुद मन लगा रहेगा, तो ना वैसे भी बहुत अच्छा दिख रहा है, सारा 100% दोगे, कोई डाइवर्टेड मन नहीं है, और अपना काम भी निकलवा लोगे, ठीक है ना, साम दाम दंड भेद से निकलवा लोगे काम। जो निकलवाना होगा उसको बहुत ही समझदारी के साथ, सामने वाले को शक भी नहीं होने दोगे कि आप उसका यूज़ कर रहे हो, एंड आप काम बहुत पोलाइटली निकलवा लोगे। एंड ऑल्सो मैं ये भी बोलूँगा कि करियर में चीज़ों को जितना सॉफ्टली परस्यू करोगे, जितना पोलाइटली, जितना कामली हैंडल करोगे ना, उतना सक्सेस का रेट आपका बढ़ेगा। जितना सॉफ्टली, जेंटली परस्यू करोगे, लोगों को करो, काम को करो, अपॉर्चुनिटी को करो, क्लाइंट को करो, कस्टमर को, जिसको भी करना है, सॉफ्टली करना, पोलाइटली, नरमी के साथ करोगे, बहुत अच्छे चांसेस हैं सक्सेस होने के। सख्ती से पेश थोड़ा सा चिंघर सकती हैं चीज़ें उससे, तो उस पर ध्यान रखना आप लोग। अब हम लोग चलते हैं आपके लव एस्पेक्ट में, देखते हैं कि वर्गो का लव एस्पेक्ट इस मंथ कैसा दिख रहा है। देखो देखो क्या आया, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। लव में बहुत बिगनिंग्स दिख रही हैं, बहुत शुरुआतें दिख रही हैं इस मंथ आप लोगों की। काफ़ी क्लैरिटी दिख रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिटी भी मेरा बहुत फोकस रहने वाला है, क्योंकि क्लैरिटी मतलब एक जो धुंध हटेगी। जनरल एनर्जीज में भी आया था कि काफ़ी जो एक केओस बना रखा है, एक जो शायद अनश्योरिटी है, मे भी कुछ शक है आप लोगों को या नहीं है, या कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई हरकत समझ नहीं आ रही किसी की, ट्रस्ट नहीं हो रहा, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। इस मंथ क्लैरिटी मिलेगी। क्लैरिटी कम्युनिकेशन से आएगी, वो किसी भी ज़रिए से आ सकती है, क्लैरिटी मिल जाएगी। आप लोग पक्के हो जाओगे कि क्या चल क्या रहा है लव में, ठीक है ना, सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है। यू विल बी एब्सोल्युटली क्लियर। ये मैं एक चीज़ बोलूँगा भी कि अगर आप अपने सोते समय अपने भगवान से, यूनिवर्स से बोल के भी सोए ना कि मुझे इस सवाल का आंसर देना, तो देयर आर चांसेस कि आपको सपने में आंसर भी मिल जाएगा। तो वो आप तरकीब अपना के देखिएगा। एंड क्लैरिटी पे बहुत दिख रहा है कि लव को लेकर बहुत क्लियर होने वाले हो कि यही है या कोई और है। सेकंड कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स। नए मौके दिख रहे हैं लव में, मौके भी दिख रहे हैं, क्लैरिटी के साथ मौके भी दिख रहे हैं। अब मौके आप ऐसे बोल लो कि शायद आपको न्यूज़ पता चलेगी तो आप उसको अपने फेवर में यूज़ करने की आप कोशिश करोगे और कर भी लोगे, क्योंकि थर्ड कार्ड इज विक्ट्री, सिक्स ऑफ बॉन्ड्स। नई इंफॉर्मेशन के साथ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, नई डेवलपमेंट्स होंगी, नए स्कोप मिलेंगे, नई तरकीबें मिलेंगी, नई स्ट्रैटेजीज मिलेंगी, नया आप लोगों को एंगल मिलेगा, पर्सपेक्टिव मिलेगा चीज़ों पे कि भैया कैसे हैंडल करना है सामने वाले को, क्या मुझे अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, क्या सामने वाले पे मुझे देखने की ज़रूरत है। आपको हर चीज़ में क्लैरिटी मिलेगी, और क्लैरिटी के साथ नए मौके मिलेंगे, नई डेवलपमेंट्स होंगी, नए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे आप लोगों को। लव में हो सकता है आप सेम पार्टनर के साथ कंटिन्यू करो, हो सकता है यू मूव ऑन। अगर आप सिंगल हैं तो देर आर हाई चांसेस कि आपको इस समय कोई मिलेगा जिससे एक अच्छी बातचीत शुरू हो एंड देन थिंग्स आगे बढ़े। तो अगर सिंगल हो तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कोई टकर जाए इस महीने आप लोगों को। थर्ड कार्ड इज विक्ट्री, ठीक है ना। लव में मैं ये भी बोलूँगा कि अपर हैंड आपका रहने वाला है रिलेशनशिप में, चाहे आप जो भी हो, मेल फीमेल, अपर हैंड आपका रहेगा। सामने वाला आपको, हो सकता है सामने वाला आपको दिखाए ना, या प्रिटेंड करे कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डीप डाउन उसको बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड वो आपको काफ़ी हाईली देखता है, काफ़ी सुपीरियर वे में आपको देखता है। हो सकता है एक्शंस नहीं हो ऐसे, या बातें ना करता हो, एक्सप्रेसिव ना हो सामने वाला, बट डीप डाउन इन बॉटम ऑफ देयर हार्ट दे रिस्पेक्ट यू अलॉट, दे अप्रिशिएट यू अलॉट। उनको पता है कि आप क्या चीज़ हो, आपने कितने सैक्रिफाइस करे हैं, कितने एडजस्टमेंट्स, कितनी दुनिया देखी है, दे नो दिस। एंड काइंड ऑफ वहाँ से भी रिस्पेक्ट आ रही है। लेकिन everything aside, clarities and opportunities are at your doors this month. मेक श्योर कि आप कुछ करें इस इंफॉर्मेशन का। अगर इस महीने आपको कुछ भी पता चलता है लव में, अपने बारे में आप कुछ समझते हैं या सामने वाले के बारे में,
तो उस चीज़ से कुछ अप्लाई करना, कुछ करने की कोशिश करना, ये नहीं कि बस इंफॉर्मेशन लेके बैठ गए। तो डू समथिंग अबाउट इट। और जान लेते हैं लव में और क्लैरिटी अगर एंजल्स एंड यूनिवर्स देना चाहें। बैक ऑफ द कार्ड में रिलीफ का कार्ड बहुत आ रहा है। ठीक है, बैक ऑफ द कार्ड दिखा दिया, फ्रंट की बात करते हैं। फर्स्ट कार्ड इज डेथ, सेकंड कार्ड इज ग्रैटिट्यूड। डेथ का कार्ड, जैसे कि मैंने बोला भी था कि क्लैरिटी मिलने वाली, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कि ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। मैं एक्चुअली मैं बोलूँ तो डेथ का कार्ड हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है कि ये जो रिश्ता रहा है अब इसकी एक नई शुरुआत होगी। डेथ, एक नई साइकिल दोबारा शुरू होने वाली है इस रिश्ते की। ये जो भी साइकिल है, मे बी अब नई साइकिल में आप लोग म्यूचुअल ट्रस्ट करें, अच्छी कम्युनिकेशन रहे, या यू डिसाइडेड टू पार्ट वेज, जो भी हो। डेथ हमेशा न्यू बिगनिंग्स को दर्शाता है, एक एंडिंग ऑफ करंट साइकिल एंड बिगनिंग ऑफ न्यू साइकिल, एक ट्रांजिशन का फेज होता है डेथ। तो ये ट्रांजिशन का फेज रहने वाला है इस मंथ लव के मामले में, कि आपको क्या करना है। सारी बात यहाँ खत्म हो जाती है कि आपको क्या करना है लव में। इस इंफॉर्मेशन के साथ जो आपको मिलने वाली है इस मंथ, इस इंफॉर्मेशन को आप कैसे आगे लेके जाना चाहोगे। क्या आप अलग मौका दोगे, या आप आगे बढ़ोगे, या आप कुछ चीजें सुधारोगे, या सामने वाले को सुधारोगे, क्या करोगे, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। एंड वहां से एक नई शुरुआत, वो नई साइकिल एक दिख रही है व्हेन इट कम्स टू लव। ठीक है ना, साथ में ग्रैटिट्यूड भी आया है। तो अगर लव में जो भी अपडेट मिलती है, या जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं, कोई अगर फियर्स हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर आपको क्लैरिटी मिलेगी तो ग्रैटिट्यूड, थैंक यू ज़रूर करना। ग्रैटिट्यूड मैं ये भी बोलूँगा कि जनरल एनर्जीज में भी अगर मैं इसको मिला के देखूँ, तो जितना आप लोग ग्रैटिट्यूड रखेंगे उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप लोगों का यूनिवर्स के साथ बनेगा, क्योंकि ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है। ग्रैटिट्यूड, जब भी हम लोग शुक्राना उस मोड में आते हैं, थैंकफुल मोड में, कि थैंक यू भगवान इतना दिया, थैंक यू, तो बहुत इजीली हो जाता है भगवान को हमसे कनेक्ट करना। ठीक है ना, तो जितना आप लोग ग्रैटिट्यूड मोड में रहेंगे, जितना शुक्राना मोड में रहेंगे, उतना अच्छा रहेगा। लव में भी अगर लव में कोई खबर पता चलती है, या आप कुछ फैसला ले पाते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन का थैंक यू ज़रूर करना कि आप तक पहुंच पाई। अगर नहीं पहुंचती तो हो सकता है कि देर हो जाती। ठीक है ना, तो अगर जो भी इंफॉर्मेशन होती है थैंक यू बोलना, क्योंकि वो सिर्फ आपके ईश्वर ने, आपके भगवान ने, आपके यूनिवर्स ने ही आपको दिखाई है, आपकी आंखें खोलने के लिए। ठीक है, लव में बहुत अच्छा दिख रहा है। ओ, बैक ऑफ द कार्ड में फाइव ऑफ वॉन्ड्स, बड़ा कन्फ्रंटेशन दिख रहा है लव में पार्टनर के साथ ना। मे बी न्यू डेवलपमेंट्स कुछ पता चले, कोई हो सकता है सामने वाला कोई चीज़ छुपा रहा हो एंड वो ओपन करे इस मंथ आप लोगों को, तो थोड़ी कन्फ्रंटेशन में तू मैं हो जाए। तो उस चीज़ पर भी ध्यान रखना। अगर ऐसी बात है तो मैं थोड़ा और पूछना चाहूँगा कि कैसे हैंडल करना चाहिए। फर्स्ट कार्ड इज टीयर्स, एज द नेम सजेस्ट टीयर्स, आप समझ जाइए। सेकंड कार्ड इज सिंप्लीफाई। मैं सिंप्लीफाई पर ज़रूर फोकस करना चाहूँगा कि जो भी डेवलपमेंट लव के मामले में होती है, या जो भी नई नई इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगी, सिंप्लीफाई, उसको अपने माइंड में कॉम्प्लेक्स मत बनाना। हर चीज़ को मिला के सिंपल सिंपल चीज़ों में चलना, कि सामने वाले बंदे ने क्या किया या मैंने क्या किया, उसने क्यों किया। जितना सिंपल माइंड सेट के साथ आप फैसले लोगे, उतना कॉन्फिडेंटली और उतने सही फैसले लोगे। तो ओवर एनालाइज मत करना इंफॉर्मेशन को, सिंपल करके चलना कि भैया उसने ये किया, यहाँ से किया, तब से चल रहा है, तब क्यों किया था। सिंपल सिंपल करके चलोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तो देख के चलना ना। और थर्ड बॉटम में सीख का कार्ड आया है। सीख अगेन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों को सारे आंसर्स ना यूनिवर्स देने वाला है इस मंथ।
आपके सपनों के ज़रिए। हो सकता है कोई सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट आ जाए जो आपको एकदम हिट कर जाए, कोई गाना बज जाए जो आपको एकदम लगे कि ये तुम शायद मेरे लिए था, कोई नंबर दिख जाए, एंजल नंबर, बहुत तरह के साइंस। इस मंथ आपके साथ कम्युनिकेशन बहुत होने वाला है। यूनिवर्स आप मतलब भगवान ना आगे से आगे बढ़ के चीज़ें क्लियर करेगा इस मंथ, कि ये जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं लाइफ में ये क्यों हो रहे हैं। एंड मेरे अंदर से भी बहुत आवाज़ आ रही है, ये कहीं ना कहीं आपका पास्ट लाइफ बहुत इन्वॉल्व है इसमें। आपका पास्ट लाइफ बहुत इन्फ्लुएंस करेगा, ये जो भी मैटर चल रहे हैं कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ से ज़रूर रिलेटेड है। ठीक है, एंड इसी के साथ हमारा लव का सेगमेंट भी पूरा होता है। अब हम आते हैं अपने लास्ट सेगमेंट पर, यूनिवर्स मैसेज। ये मैसेज दिखाने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि इन मैसेजेस को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको 2 कार्ड दिखाऊंगा। आपको जहां पर भी आपकी निगाह रुके कंसिडर करना कि वही मैसेज आप लोगों के लिए यूनिवर्स और भगवान की तरफ से था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वर्गो राशि। एप्ट कार्ड्स आए हैं, आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट कार्ड, सेकेंड कार्ड। अगर आपको इन मैसेजेस से रेजोनेट हुआ हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, ये रीडिंग आपको सूट करी हो, काफ़ी कुछ क्लैरिटी आपको मिली हो, तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में कैसा लगा। लाइक करिएगा वीडियो को। आपकी ब्लेसिंग्स की 11 ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है इस समय। एंड मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द। हैव अ ग्रेट मंथ अहेड वर्गो, एंड जय हिंद।